भारत सरकार के अंतरिम बजट पर हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह जी हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। बजट के बाद एक सबसे बड़ा न्यूज़ कवरेज है आज के समय में, हेडलाइन है कि भारत सरकार फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने जा रही है। अगर आप बता सके क्या सच में वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी है या जनता को कुछ देना पड़ेगा उसमें? कुछ नहीं देना पड़ेगा, उनको कुछ नहीं देना पड़ेगा। ये 300 यूनिट से कम जिनका कंजम्पशन है उनकी बिजली फ्री हो जाएगी। हम क्या कर रहे हैं कि हमारा एक सोलर रूफटॉप स्कीम है, उसके अंतर्गत जितने घर ऐसे हैं जिनका कि 300 यूनिट से कम है, उनके घर के ऊपर हम रूफटॉप लगा देंगे। अभी हमारा जो सब्सिडी है वो सब्सिडी 3 किलोवाट तक करीब 40% है, उसको बढ़ा करके हम 60% कर रहे हैं। और शेष तो लोन लेना होगा, लेकिन लोन हाउस होल्डर को नहीं लेना होगा। हमारे जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं वो लोन लेंगी और वो जा करके सिस्टम लगा देगी। हाउस होल्डर को कहीं जाना नहीं है, एक नया पैसा लोन नहीं लेना है कुछ। जिस दिन लग गया उस दिन से उनका 300 यूनिट तक का बिजली फ्री हो गया। ये उन्हीं घरों के लिए है जिनका कि कंजम्पशन 300 यूनिट, तो उनका बिजली फ्री हो जाएगा उसी दिन से। और जो हमारे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो उन्होंने जो लोन लिया 40%, उसका भुगतान होगा। जो सिस्टम हम लगाएंगे वो 300 यूनिट से ज़्यादा जनरेट करेगा। जो एक्सेस यूनिट जनरेट करेगा उससे ये इनका लोन रिपे हो जाएगा, करीब 10 साल लगेगा, 10 साल में रिपे हो जाएगा। तो उसके बाद सीपीएसयू एग्जिट कर जाएंगे और वो जो पूरा सिस्टम है रूफटॉप वो हाउस होल्डर का हो जाएगा। तो हाउस होल्डर को फ्री बिजली हो जाएगी पहले दिन से, और 10 साल के बाद उसको फ्री बिजली तो मिलेगी। साथ ही साथ अगले 15 साल तक, यानी कि 25 साल सिस्टम ला, उसको एक्स्ट्रा इनकम भी मिलेगा। सर, पहले से भी एक रूफटॉप स्कीम चल रही है, ये उससे कितना अलग है? हाँ, ये उससे अलग है। पहले जो रूफटॉप स्कीम है उसमें हम सब्सिडी देते हैं और जो बाकी लोन लेना है वो हाउस होल्डर लोन लेता है और वो उसके बाद फिर अपना वेंडर सेलेक्ट करता है जो कि आके लगाता है, वो अलग है। हाँ, इसमें हाउस होल्डर को लोन नहीं लेना है, हाउस होल्डर को कहीं जाना नहीं है, लोन हम ले रहे हैं, सब्सिडी हम दे रहे हैं। माने हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी दे रही है, ये हम दे रहे हैं सब्सिडी, लोन हमारी कंपनी ले रही है और जाके लगा देगी हमारी कंपनी, उसको मेंटेन भी करेगी हमारी कंपनी। अच्छा। हमारी कंपनी मेंटेन भी करेगी 10 साल तक। उससे जो एक्सेस बिजली पैदा, तो एक तो इनका बिजली फ्री हो गया, उसी घर पर लगा रहे हैं जहाँ पर कितनी यूनिट 300 यूनिट से कम खपत है। उसके बाद जो एक्सेस बिजली पैदा हो रहा है वो उससे इनका लोन रिपेमेंट हो जा रहा है। 10 साल के बाद वो एक्सेस इनकम उनको चला जाएगा, घर वाले को। सर, ग्रीन एनर्जी को लेकर सरकार की प्राथमिकता है, वो दिखाती भी सरकार प्राथमिकता में है, उसकी ग्रीन एनर्जी सबसे ज्यादा है। हम तो ग्लोबल लीडर हो गए ना ग्रीन एनर्जी। आप टारगेट को पहले ही आपने अचीव कर लिया जो 2030 का था। इसमें ऑफशोर की एक नया टेक्नोलॉजी आ रही है, क्योंकि जनता को पता नहीं है ऑफशोर क्या होता है। अभी तक उनको पता है विंड है, हवा है, बिजली है, कोल है, लेकिन ये नया चीज क्या है? ये एक्साइटिंग है। जैसे कि हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन लाए तो वो एक्साइटिंग है, इसी तरह से ये एक्साइटिंग है। अभी सोलर है, विंड है, हाइड्रो है, ये सब रिन्यूएबल है, बायोमास है। ये है हम समुद्र में, ये जो आप विंड मिल देखे होंगे, विंड टर्बाइंस, हाँ बड़े बड़े, अब ये उसका बहुत बड़ा है, अब उससे 15 गुना बड़ा है। अब एक एक टर्बाइन समुद्र में जो हम लगाते हैं समुद्र में, अब वो एक एक टर्बाइन 15 मेगावाट जनरेट करता है, 15 मेगावाट। अब 6 टर्बाइन मिला के 100 मेगावाट हो जाएगा। तो वो हम लगाने जा रहे हैं। तो इसको 2 पार्ट में हम लगाएंगे। एक तो है वीजीएफ के बेसिस पर। अभी शुरू में हमारे यहाँ इकोसिस्टम नहीं है, ये सब अभी बनता नहीं है, इतने बड़े बड़े टर्बाइन यहाँ नहीं बनते हैं। आज जो इतना बड़ा बड़ा उसका ये है, ये स्टेम वगैरह, वो यहाँ नहीं बनता, सब आएगा बाहर से। अभी महंगा होगा, शुरू में उसका कॉस्ट 5.5 से 6 रुपये आएगा बिजली का। तो उसको वीजीएफ देना होगा, क्योंकि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो कि उसको बिजली को लेंगे, उनका एवरेज पावर परचेज कॉस्ट अभी 4.5-5 रुपये के आसपास, 6 रुपया होगा, 5.5 से 6 रुपया होगा, तो वीजीएफ देना होगा। तो 1000 मेगावाट हम वीजीएफ पर लगा रहे हैं। 500 मेगावाट गुजरात के ऑफशोर में, गुजरात में जो ऑफशोर समुद्र है, 500 मेगावाट तमिलनाडु के ऑफशोर में। गुजरात वाला सर्वे हो गया, तो जैसे ही हमको सैंक्शन मिलेगा हम बिड कर देंगे। तमिलनाडु वाला सर्वे चालू है, तो जैसे ही सर्वे समाप्त होगा आप उसका बिड कर देंगे। ये लेकिन हुआ डिस्कॉम के लिए, और ये वीजीएफ पर होगा। उसके अलावा आपको याद होगा कि करीब 1.5-2 साल पहले हमने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स लाया था, जिसमें कि हमने ये व्यवस्था की थी कि आप कहीं भी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी लगा लीजिए और आपको हम फ्री एक्सेस, ओपन एक्सेस देंगे, जहां आपका ये खपत का पॉइंट है वहां तक। उसी के अंतर्गत हम 4000 मेगावाट तमिलनाडु के कोस्ट पर हम बिड कर दिया, निकल गया कल 4000 मेगावाट।
तो उसमें क्या है कि वो बिड है, ओपन बिड है, जो सब एक तो लीज रेंट है उसका लाख रुपए पर स्क्वायर किलोमीटर पर ईयर। उसके अलावे बिड एलोकेशन, जो एलोकेशन फी है वो है, उस पर बिड होगा। जो ज़्यादा लेगा उसको हो गया लीज दे देंगे, वो लगाएगा कैपेसिटी अपने पैसा से डेवलपर, और वो बिजली बेचेगा ओपन एक्सेस पर। हाँ, इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री का अभी पावर परचेज कॉस्ट एवरेज है 7 रुपये, ये 7.5 8 ले लीजिए ऑलमोस्ट। ये बिजली उनको मिल जाएगी 5.5 में, तो बिजली का दाम उनका कम हो गया। इसका CUF सोचिए, एक टरबाइन 15 मेगावाट का CUF 50%, तो ये एश्योर्ड बिजली है, इनका बिजली का कॉस्ट कम हो गया। आइए जो हमने उनको कहा है कि आप ग्रीन हो जाइए, ग्रीन होने शुरू हो गए तो ग्रीन भी हो जाएंगे। सर टोटल जो पावर एनर्जी का अभी कंजप्शन है 43% ग्रीन एनर्जी है, लेकिन एक सवाल ये है कि 2022 44% के आसपास वो कंजम्पशन नहीं है, वो कैपेसिटी है आपकी। सर एक आप लोगों ने टारगेट रखा था बाय एंड ऑफ 2022 100 गीगावाट आप लोग अचीव करेंगे, लेकिन 24 आ गया, 73% हुआ। सर कैसे अभी? नहीं, हमने कहा था कि 2022 तक हमारा जो टोटल कैपेसिटी है, वो टोटल कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी का 1,75,000 मेगावाट। आज मेरा टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कितना है? 1,80,000 में, 1,80,000 मेगावाट, 1,80,000 मेगावाट। तो हम तो टारगेट से आगे, ये हमारी आदत, हम टारगेट से आगे रहते। हाँ, कई मंत्रालय जो कुछ मंत्रालयों में सबसे टॉप पे रहता है, ये बात मैंने देखा है। हाँ, थैंक्स। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, हमने कहा था अपने NDC में कि 2030 तक हमारी कैपेसिटी का, हमारा जो टोटल कैपेसिटी है 4,25,000 मेगावाट, तो हमने कहा था कि हमारे कैपेसिटी का 40% हम 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी कर देंगे। आज ऑलरेडी हम 43% पहुंच गए। आइए 7 साल पहले, है ना? सोचिए, तो हम तो लीडर, और ये जो आप कह रहे हैं ये एनर्जी टर्म्स में है। एनर्जी टर्म्स में जो हम कंज्यूम करते हैं, ये रिन्यूएबल एनर्जी का CUF कम है, तो कंज्यूम जो करते हैं उसके टर्म्स में हमारा जो ये है एनर्जी, वो रिन्यूएबल क्लीन एनर्जी, जिसमें कि न्यूक्लियर भी शामिल है, कुल मिला के 27% है। सर एक सवाल ये था कि फंड यूटिलाइजेशन जो है सोलर एनर्जी को लेकर 21-22 में 69% आपने फंड यूज किया, और वो घट के 53% हो गया अगले साल में। और भी कम होगा, जानते हैं क्यों सर? इसलिए कि ये जो फंड है ये सब्सिडी के लिए है। हमको अब सब्सिडी की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसलिए नहीं जरूरत है क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी जो प्राइस है रिन्यूएबल एनर्जी का वो कम हो गया है, और अब हमको अपना फंड लगाने की जो, एक तो ये है, दूसरा हम अपना फंड एक नया पैसा नहीं लगाते हैं। क्यों? हम क्या करते हैं कि हम बिड करते हैं, जैसे 1000 मेगावाट की जरूरत है, 1500 मेगावाट की जरूरत, हम बिड कर दिया। अब डिफरेंट कंपनीज compete करते हैं, जो सबसे कम रेट पर हमको बिजली देगा उसको हम अलॉट करते हैं। वो अपना पैसा लगा करके वो लगाता है, सोलर हो या विंड हो। अब बिजली जो सप्लाई करता है वो उसको हम पेमेंट करते हैं। तो हमको कैपेसिटी एडिशन जो हम कर लिया 1,80,000 मेगावाट, उसमें अपना पैसा हमारा नहीं लगा। वो दुनिया के जितने मेजर कंपनी फंड्स हैं सब यहाँ इन्वेस्टेड है। सर एक आखिरी सवाल बस पूछना है। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है काफी हो रहा है, FDI उसमें काफी, उसमें हालांकि FDI का इन्फ्लो भी सर 16% कम हुआ है इस साल। खैर राजनीतिक सवाल एक पूछना चाह रहा हूँ कि लेकिन वो भी हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है, तो हमारे यहाँ तो इन्वेस्टमेंट बढ़ ही रहा है। अब डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ इतना आ रहा है, डोमेस्टिक बढ़ रहा है। हाँ सर एक सवाल राजनीतिक बस पूछना है कि आज आपने अरविंद केजरीवाल को ED का नोटिस था, उससे पहले कई नेताओं को, हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा। अपोजिशन का कहना है कि चुनाव जेल जाना पड़ा, 2 महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, और ED की कार्रवाइयां तेज हो गई। आप पे आरोप है कि ED की कार्रवाई तो तेज नहीं हुई, ED कार्रवाई तो शुरू से चल रही थी। अब आप देखिए, एक राज्य में कोई मंत्री पकड़ा गया, दूसरे राज्य में कोई मंत्री पकड़ा गया, एक मंत्री पकड़ा गया तो सब जेल क्या नाम है वो बोला बीमार पड़ गया ऐसा ही है। तो ये देखिए साहब, ये भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश है। आज चुनाव से उसका कोई लेना देना नहीं। ये इन्होंने, आप ये सोचिए, इनके घर से 36 लाख रुपया निकला ना कैश। आप सोचिए कहाँ से आया। इनके घर से BMW निकला ना। आप ये बताइए नहीं कहाँ से इसमें राजनीति है। BMW निकला ना इनसे, है कहाँ से आया। आप ये बताइए कि माइंस मिनिस्टर भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, माइंस मिनिस्टर, माइन अपने आप को अलॉट कर लिए। कहीं सुना है आपने? अपने आप को माइन अलॉट कर लिया मंत्री होकर के। गजब आदमी है साहब।
एकदम सीना तान करके भ्रष्टाचार, जेल नहीं जाएगा तो क्या होगा? इसमें कहां से पॉलिटिक्स आ गया? अब केजरीवाल जी, इन्होंने यहां पर शराब का दाम बढ़ा दिया, है ना, अपने साइन नहीं किया, साइन कराया अपने मंत्रियों से जो जेल गए, आज तक जेल में है 2 मंत्री। अब कहां कहां हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह हो लिए, सब ने कहा कि आपके खिलाफ केस पक्का है साहब, हम जेल बेल नहीं देंगे। ये तो केस है। उसमें केजरीवाल तो टॉप थे, केजरीवाल बाहर हैं, वो ईडी के सामने जा नहीं रहे। क्यों नहीं जा रहे हैं साहब? अगर कुछ छुपाना नहीं है तो जाइए। सर उनका कहना है कि सबूत नहीं है और सबूत कार्रवाई नहीं तो भाई, सबूत नहीं है तो आप नहीं गिरफ्तार होंगे, जाइए ना, आप अपना बात रखिए, भाग क्यों रहे? वाई आर यू रनिंग अवे फ्रॉम लॉ? आपका तो काम है टू अपहोल्ड द लॉ ना, जाइए अपना जवाब दीजिए। अगर नहीं सबूत होगा और ईडी गलत अगर पकड़ लेगी आपको तो कोर्ट बेल दे देगा, आपको तुरंत दे देगा, क्वॉश कर देगा, है ना। थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए एनडीटीवी से, थैंक यू।